हाँ, तो बच्चों सबको आवाज आ रही है ना? यस यस सर। तो अब जो लास्ट क्लास में हम लोग ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है कि वन एटम का वेट इज ये इक्वल वाला टू प्लीज एटॉमिक समझा वेट। लीजिए ना, मेरे साइड बहुत बारिश हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप कट जा रहे हैं सर बार बार। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, वेट ऑफ वन एटम इक्वल टू एटॉमिक वेट इनटू एएमयू, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट इनटू एएमयू, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। वेट ऑफ वन आयन, फॉर्मूला वेट इनटू एएमयू, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। और जो सबसे नीचे में इक्वेशन आया है, मोलर मास इक्वल टू मास ऑफ वन एटम m इंटू एवोगाड्रोस नंबर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। और यहां से यहां तक जो बात लिखी गई है, इस पर फिर से एक बार ध्यान दीजिए। ये डिफाइन किया गया है मोल को, और मोल को डिफाइन करते हैं किसी सब्सटेंस का इतना मास जिसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाए। और पार्टिकल्स का मतलब समझना होता है एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन। तो ये समझो कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का जो मास होगा वो कहलाएगा 1 मोल ऑफ एटम या मोलर मास ऑफ एटम। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो कहलाएगा मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ आयंस का जो मास होगा वो कहलाएगा मोलर मास ऑफ आयंस, क्योंकि मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान दिमाग में रहना चाहिए कि मोलर मास क्या, मोल क्या। तो मोलर मास और मोल दोनों साइनोनिम है, एक ही तरह का मीनिंग का वर्ड्स है, टर्म्स है। मोलर मास का भी मतलब होता है मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और 1 मोल मास ऑफ ए सब्सटेंस भी होता है मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है तो Na पार्टिकल्स का मास हो जाएगा स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई Na एवोगाड्रोस नंबर, या इसी को लिख सकते हो स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अब इस स्मॉल m पर ध्यान दो। स्मॉल m के बारे में यहां लिखा है कि इट इज मास ऑफ वन पार्टिकल। और पार्टिकल क्या क्या होता है? तो पार्टिकल एटम होता है, पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, या पार्टिकल आयन होता है। तो जब आप कहते हैं मास ऑफ वन पार्टिकल, तो आप समझते हैं या तो मास ऑफ वन एटम, या तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, या तो मास ऑफ वन आयन, जो यहाँ पर देखो ऊपर में लिखा हुआ है। मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन आयन। तो इस m के प्लेस पर हम लोग रख सकते हैं एटॉमिक वेट इनटू एएमयू, क्योंकि m क्या है? तो मास ऑफ वन एटम है। फिर क्या रख सकते m के प्लेस पर? तो लिख सकते मॉलिकुलर वेट इनटू एएमयू, क्योंकि m क्या है? तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। और m क्या है? तो मास ऑफ वन आयन है। तो m के प्लेस पर लिख सकते हैं फॉर्मूला वेट इनटू एएमयू। तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस का या मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस का शॉर्टकट मिल गया है मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18, तो मोलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम। CO2 का 44 ग्राम। SO2 का 32 प्लस 32
और H2SO4 का, और दे देते ग्लूकोज का C6H12O6, तो ये हो जाता है 180 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालते हैं तो सारे एटम्स के एटॉमिक वेट को जोड़ देते हैं। बोलिए, कोई डाउट यहाँ पर इसको समझने में? नो नो सर। सर। ये सब है 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस। 1 मोल ऑफ H2O, ये है 1 मोल ऑफ CO2, ये है 1 मोल ऑफ SO2 का वेट, ये है 1 मोल ऑफ H2SO4 का वेट, और ये है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का वेट। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर ए की जगह इसको कर दो इक्वेशन नंबर बी। अभी कुछ देर पहले ए निकाले थे, इसको लिखिए इक्वेशन नंबर बी। ऊपर में जो लिखे हैं कि मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर वेट में ग्राम लगा दीजिए, ये सब हो जाएगा इन सब का मोलर मास। और मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास में नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वेट मिल जाता है। इसका मतलब एक शॉर्टकट फॉर्मूला मिल गया कि वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मास। इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 1। सर एम स्मॉल में होना चाहिए ना? नहीं, स्मॉल एम नहीं ना है, ये 18 ग्राम क्या है मोलर मास, 44 ग्राम क्या है मोलर मास, और मोलर मास के लिए कैपिटल एम है। और जो आप बता रहे हैं स्मॉल एम, वो एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए है जिसका मास ओके इन एमयू होता है। ये जो 118 ग्राम 44 ग्राम जो मोलर मास है, दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब मास ऑफ अवोगाड्रोस नंबर ऑफ सब्सटेंस। यस सर। तो इस m को पढ़िएगा मोलर मास। जो होता है स्मॉल m इनटू अवोगाड्रोस नंबर, ये। और केमिस्ट्री में अब आज के बाद से याद रखिएगा कि स्मॉल n लिखा जाए तो इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल। स्मॉल m को पढ़ा जाता है नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से तो मिल जाएगा टोटल वेट। टोटल वेट, और ये किस में मिलेगा यूनिट, तो ग्राम में मिलेगा। तो अब फॉर्मूला को यूज करके आप काम कर सकते हैं। और फॉर्मूला हम लोगों के पास हो गया, जो यहाँ नीचे लिखा है उसको एक बार फिर से ऊपर लिख देते हैं कि वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम is equal to number of mole multiplied by molar mass। और इससे नंबर ऑफ मोल निकालना रहे तो वो भी निकाल ले सकते हो। नंबर ऑफ मोल n will be equal to weight of substance in gram divided by its molar mass। m है मोलर मास, और ये मोलर मास क्या होता है, तो ये हो सकता है एटॉमिक वेट इन ग्राम, ये हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम जो अभी कुछ देर पहले पढ़े हो, या हो सकता है
formula weight in gram. जैसे मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड नंबर ऑफ मोल in the following. First, 4 gram calcium. Second, 100 gram magnesium. Third, 10 gram mercury. Fourth, 1 kilogram water. इसी फॉर्मूला को यूज करते जाओ। फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम, तो वेट कितना दिया है 4 ग्राम, और मोलर मास होता है 40 40 ग्राम, तो हो गया 10 1/10, 0.1। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल, वेट गिवन बाय मोलर मास, वेट है 100 ग्राम, और मैग्नीशियम का मोलर मास 24 ग्राम, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4.16 पॉइंट 16 थर्ड, 10 ग्राम ऑफ मर्करी, n equal to 10 gram and mercury is equal to 200, तो 1/20 यानी कि 0.05 मोल। नंबर 4, 1 kg वाटर, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में वेट ऑफ सब्सटेंस को लेना है ग्राम में, तो जब वेट ऑफ सब्सटेंस को ग्राम में लेना है और यहाँ दिया है किलोग्राम, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। 1000 ग्राम बाई 18 ग्राम, this will be equal to 55.55 mole.